हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है और दूसरा एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो दोस्तों अपन को ये दोनों चीजें यहाँ पर दर्शानी। तो क्वेश्चन में ये समझते हैं कि एबीसीडी का विकर्ण एसी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसी एक विकर्ण है और एंगल ए को समद्विभाजित करता है, मतलब एंगल ए को बराबर बराबर बांट रहा है। तो जो दो दो एंगल जो बन रहे हैं ना, तो वो दोनों क्या है, बराबर है, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि बराबर बराबर बांट रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्या है कि अब अपन को ये बताना है कि एंगल सी को भी काटता है, मतलब एंगल सी को भी ये ऐसे ही बराबर बराबर बांट रहा है। तो हमको साबित क्या करना पड़ेगा, हमको एंगल सी की जो दोनों एंगल है ना अगल बगल, ये दोनों को हमको बराबर सिद्ध करने पड़ेंगे। जैसे ही हम इसको बराबर सिद्ध कर देते हैं तो ये साबित हो जाता है कि ये जो एसी है वो एंगल सी को भी बराबर बराबर बांट रहा है। तो हम ये करेंगे। दूसरा, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ये बताना है। तो ऐसा हम क्या बताएंगे कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज लगे समांतर चतुर्भुज से। तो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि इसकी अगल-बगल की लाइन क्या करनी पड़ेगी, बराबर। अगल-बगल की भुजाएँ बराबर करनी पड़ेगी। अगल-बगल की, इसको हम आसन्न भुजाएँ बोलते हैं। अगल-बगल की भुजाएँ कौन-सी हो गई, जैसे यहाँ पर एबी और बीसी हो गई, एबी और एडी हो गई, एडी और सीडी हो गई, मतलब अगल-बगल की जो भुजाएँ हैं। तो अगर ये दोनों आपस में अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सिद्ध करेंगे कि एंगल सी को भी समद्विभाजित कर रहा है कौन? एसी जो विकर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो पहले से बराबर है, यानी कि एंगल ए को जो बराबर बराबर बांट रहा है, ये हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि इसको बराबर भागों में बांट रहा है। तो कौन कौन से एंगल है वो लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी ए सी बराबर है एंगल बी ए सी। देखिए डी ए सी और ये हो गया बी ए सी, ये दोनों बराबर है। क्यों? रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे कि दिया है, यानी कि क्वेश्चन में ही हमारे दिया है कि एंगल ए को बराबर बांट रहा है। ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो दोनों एडी और सीडी क्या है, पैरेलल है। और जो जेड की आकृति बन गई, तो पैरेलल लाइन के बीच जो एक तिर्यक रेखा जाती है और इस तरह की जो जेड की आकृति बनती है, तो यहाँ पर इस कोने में जो एंगल बोलते हैं उनको बोलते हैं एकांतर कोण। जो इस तरीके से कोण बनते हैं उनको बोलते हैं क्या, एकांतर में। और ये आपस में बराबर होते हैं। तो कौन कौन से कोण बन रहा है दोस्तों, देखिए इसमें बन रहा है डी ए सी और इसमें बन रहा है बी सी ए। ये जेड की आकृति है, यहाँ कोने में ये कोण बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो ये भी हम लिख देंगे। जो जो चीजें बराबर हमको दिख रही वो हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल और बराबर हो रहा है, वो है बी ए सी। बी ए सी यानी कि ये वाला, और ए सी डी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल। अब बीसी और एबी भी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर भी एक जेट की आकृति बन रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक एकांतर कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बी ए सी बराबर ए सी डी, ये वाला एंगल, तो ये भी एकांतर कोण। अब ये तीनों कोण जो समीकरण बने हैं, इसमें से कोई ना कोई किसी न किसी के बराबर है, तो इन तीनों में हम मिलाकर देखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अब आप देखेंगे कि जो डीएसी है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर तो है ही है बीएसी के। ए एंगल को जो काट रहा है तो वो तो बराबर है ही है। दूसरा आप देखेंगे कि जो डीएसी वो बीसीए के भी बराबर है। डीएसी ये वाला एंगल पीसीए, और तब ये वाला इसके भी बराबर है, ये वाला इसके भी बराबर। तो सीधी सी बात है कि जो एसीडी है, जो ये वाला एंगल है, जब वो इसके बराबर है और ये वाला उसके बराबर है, मतलब ए डीएसी बीएसी की बराबर है और डीएसी बीसीए की बराबर है। जो
BAC वो ACD के बराबर है। सबसे पहली वाली आप समीकरण देखेंगे तो उसमें DAC VAC और यहाँ पर VAC ACD के बराबर है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि जो ये एंगल है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर हो जाएगा ACD बराबर BCA और इसको हम लिख देंगे हमारा चौथा समीकरण, ये बाद में काम आएगा। तो एक चीज तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर ली, ये दोनों को हमने बराबर सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो AC है वो इससे समविभाजित कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर समीकरण 2 और 4 को गौर करिए। देखिए समीकरण 2 देखिए DAC BCA के बराबर है और 4 में देखिए कि ACD भी BCA के बराबर है। यहाँ पर BCA BC दोनों में बराबर आ रहे हैं, तो आपस में ACD और DAC ये भी बराबर हो जाएंगे। DAC BC के बराबर है और ACD भी BC के बराबर है, तो DAC और ACD भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं ACD बराबर है DAC के, ACD बराबर है DAC के। तो दोस्तों ये एंगल तो आपस में बराबर हो गए। अब एक त्रिभुज के अंदर एंगल बन रहे हैं दोनों, तो हम वही वाला त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज के अंदर बन रहा है? ये बन रहा है त्रिभुज ADC में। अब दोस्तों अब ADC में देखेंगे तो ADC में ACD और DAC बराबर है, जैसे कि अभी हमने ऊपर सिद्ध किया। यहाँ पर लिख देंगे हम ऊपर सिद्ध किया, एंगल ACD बराबर DAC ऊपर सिद्ध किया गया, रीजन दे देंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं यानी कि उनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ACD के सामने जो भुजा है और DAC के सामने ACD ये वाला एंगल आप देख सकते हैं कि C एंगल अगर देखा जाए ADC त्रिभुज में, तो C से दो भुजाएं निकल रही, एक A की ओर जा रही है, D की ओर जा रही है, तो उसके सामने जो भुजा बन रही है वो AD बन रही है। सेम यहाँ पर भी क्या बन रही है? A से लेकर जो एक D की ओर जा रही है, एक C की ओर जा रही है और सामने जो भुजा बन रही है वो DC बन रही है। तो ये तो अब आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। तो हम लिख देंगे AD बराबर DC के, रीजन क्या लिख देंगे? त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब AD और DC को देखेंगे तो ये क्या है? ये आसन्न भुजाएं हैं, ये पड़ोसी भुजाएं हैं। और अगर पड़ोसी भुजाएं आपस में बराबर हों तो इसका मतलब ये है कि एक समचतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह एक समचतुर्भुज कहलाता है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। और दोस्तों ये हमने समझा बहुत ही सरल तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और किस क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।